इस माय नेम इज़ पूनम खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन मिथ्स टू अवॉइड टू कम्युनिकेशन बेटर, यानी कि बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन येट मैनी पीपल आर अनक्लियर हाउ टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। यानी कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का एक एक्ट है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिसको पता ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन को कैसे इफेक्टिवली कन्वे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ मिथ्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और देखते हैं मिथ वन क्या कहता है। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट टॉकिंग और राइटिंग। कम्युनिकेशन जो है बोलने के बारे में और लिखने के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ मोर देन जस्ट स्पीकिंग और राइटिंग। कम्युनिकेशन जो बोलने और लिखने से अधिक है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आप बोल कर या लिख कर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब की समझ आ जाए, हो सकता है किसी की भी समझ ना आ जाए। तो उसके लिए क्या है, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होनी चाहिए। ऐसी कम्युनिकेशन ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन को ऐसे देना चाहिए जिससे सभी को जो है आसानी से और इजी वे में समझ आ जाए। व्हेन ए मैसेज इज़ गिवन टू अस आवर ब्रेन नीड टाइम टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। जब हमें कोई मैसेज दिया जाता है तब हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। आवर ब्रेन यूज़ ए नंबर ऑफ बाइजेस एज फिल्टर टू वर्क आउट द मीनिंग। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे फिल्टर्स का यूज़ करता है मीनिंग को जानने के लिए। ठीक है, सो इफ़ वी रिस्पॉन्ड विदाउट फुली लिसनिंग, यदि हम बिना अच्छे से सुने अगर कोई हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अवर इमोशनली सेंटर रिस्पॉन्ड, तब हमारा इमोशनली सेंटर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ना कि ब्रेन का वो पार्ट जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, नॉट लिसन टू रिप्लाई। रिस्पॉन्डिंग कम्स लेटर आफ्टर यू फुल्ली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। हमें जो है अच्छे इन्फॉर्मेशन को हमें अच्छे से सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। बिना अच्छे से सुने हमें कोई भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब तक हम पूरी इन्फॉर्मेशन को नहीं सुन लेते, नहीं समझ लेते, तब तक हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड मिथ क्या कहता है, कम्युनिकेशन जस्ट हैपन। कम्युनिकेशन जो है घटना है। टू अज्यूम मेक एन अस ऑफ यू एंड मी, just because you open your mouth and say something or put something in writing does not mean you have convey information that will be understood। यानी कि मान लीजिए कोई वर्ड है अज्यूम, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट करके बोले अज्यूम, तो ऐसे किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज यू ओपन योर माउथ, मान लीजिए आप अपना माउथ को ओपन करके कुछ बोल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या आप लिख कर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं वो सबकी समझ में आ गई है। ठीक है, इट इज़ ए गुड आइडिया टू गेट समवन एल्स टू चेक दैट व्हाट यू वांट टू से इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये किसी से ये जानने का एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्या उसको वो इन्फॉर्मेशन समझ आ गई जो आपने बोली है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी ऑल हैव डिफरेंस कल्चर एज जेंडर एंड सो ऑन। इफ़ यू आर गोइंग टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू ए वाइड रेंज ऑफ पीपल अवॉइड चेकिंग विद समवन हु इज़ लाइक यू। हम जो है डिफरेंट कल्चर से हैं, एज से हैं और जेंडर से हैं, और हमारी सबकी जो है लैंग्वेज भी अलग अलग है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम मैसेज को कन्वे करने जा रहे हैं, जहाँ हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, वहाँ कौन सा कल्चर है, ठीक है, और किस टॉपिक पर हमें जो है बात करनी है या कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। और हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि कौन आपको लाइक कर रहा है और कौन आपको डिसलाइक कर रहा है। ठीक है, थर्ड मिथ क्या कहता है, वी ऑल यूज़ द सेम लैंग्वेज सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। हमें जो एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो सबकी समझ आ जाए। पीपल डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डिसिफर एक्रोनिम और वर्क स्पेसिफिक जोगन। ठीक है, डिसिफर एक्रोनिम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड है, जैसे कि वर्ड है BOGO। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बाय वन गेट वन। ठीक है, तो हमें जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना, या हमें ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना है जो लिसनर को समझ ना आए। ठीक है, तो जितना हो सके हमने उतना जो है इजी लैंग्वेज में और इजी वे में जो है समझाने की कोशिश करनी है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, फोर्थ मिथ क्या कहता है, एवरीवन गॉट द ईमेल सो दे आर इन द लूप। डोंट अज्यूम योर ईमेल हैव बीन रिसीव्ड or have been
अंडरस्टूड, यानी कि ये हमें अज्यूम नहीं करना कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है या हमें समझ आ गई। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट चेकिंग दैट एवरीवन हैज़ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड इट। कम्युनिकेशन क्या है कि ये चेक करना कि आपको ईमेल मिल गई है और आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि ईमेल हमें मिल गई और हमने पढ़ लिया समझ आ गई, बस हमें बिल्कुल समझ आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो भी हमें दी गई है। अगर उसके बारे में कोई डाउट है तो हमें पूछ लेना चाहिए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन है। फिफ्थ मिथ क्या कहता है? देयर इज़ नो टाइम फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चनिंग इज़ हाउ पीपल डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्ड। क्वेश्चन क्या है कि एक पीपल्स कैसे अपनी एनालिसिस स्किल्स को जो है डेवलप कर सकता है। देयर आर आल्सो ए गुड इंडिकेटर दैट समवन इज एक्टिवली लिसनिंग बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विद देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी कि गुड इंडिकेटर क्या होता है, कौन होता है? जो अच्छे से एक्टिवली लिसनिंग, जो अच्छे से सुनता है, ठीक है, और ट्राई करता है इन्फॉर्मेशन को सेंस में करने की, ठीक है। किससे? अपनी ऑन अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। मान लीजिए कोई स्पीकर किसी टॉपिक पर बोल रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है और ये समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो इनकरेज क्वेश्चन, और जो वे क्वेश्चन करा उसको आपने इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहन करना है। इफ़ यू डोंट लाइक पीपल आस्किंग क्वेश्चन देन यू प्रोबेबली नीड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। और यदि आप क्वेश्चन को आप जो है आपको अगर यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे और आपको ये पसंद नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। जब हम मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं और टीचर हमें कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, और यदि कुछ टीचर जो है बीच बीच में क्वेश्चन करेगा तो हम अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि सर या मैम जो है हमसे कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करना एक अच्छी बात होती है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन क्वेश्चनों से बचना चाहिए। सिक्स मिथ क्या कहता है? विजुअल इन्फॉर्मेशन हैज़ लिमिटेड वैल्यू। जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसकी लिमिटेड वैल्यू होती है। द ब्रेन एक्चुअल प्रोसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन फार क्विकर देन साउंड। क्या कहता है? जो ब्रेन है एक्चुअल प्रोसेस करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन से बजाय कि सुनने की, ठीक है। मान लीजिए हम टीवी में कुछ देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, या मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ब्रेन में यू का यू जो है सेट हो जाता है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है कि फलाने सीरियल में क्या हुआ था, उस मूवी में क्या होता है, तो हम पूरी डीपली में पूरी डिटेल में बता देते हैं कि वहाँ ये हुआ था, ठीक है, बजाय कि साउंड के। और मान लीजिए हम रेडियो से कुछ सुन रहे हैं या कोई वॉइस मैसेज है, उससे हमें इतना समझ नहीं आएगा जितना हमें देख कर समझ में आता है, ठीक है। विजुअल आर ए सिग्निफिकेंट बेटर वे द ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। जो विजुअल है ये एक बेटर वे है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, ठीक है, देन टेक्स्ट, बजाय कि टेक्स्ट के। विजुअल कैन हेल्प यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। विजुअल क्या करता है? ये जो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो गलतफहमी होती है, उसको जो है अवॉइड करता है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ कवर होती है, क्लियर होती है, ठीक है। सो इफ़ इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड विजुअली देन यूज़ विजुअल इंस्टेड टू टेक्स्ट। मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं तो आपको विजुअली करना चाहिए, ठीक है, बजाय कि टेक्स्ट के। विजुअली इन्फॉर्मेशन यदि आप प्रोवाइड कराएंगे, विजुअली अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है कन्वे करेंगे तो जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगी, बजाय कि साउंड या टेक्स्ट मैसेज से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।